हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान और आप सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया देख रहे हैं। बहुत ही कंपटीशन आज के ज़माने में बिजनेस का है। कुछ ऐसा मैं बिजनेस बताने वाला हूं आज आपको इस वीडियो में, जो जिसका कंपटीशन कम हो। और कंपटीशन देखो उसी का ज़्यादा हो जाता है कि जैसे मान लो कि आप अगर कोई किराने का स्टोर खोलते हैं, तो उसमें किराना का स्टोर कोई फटाक से साइड में ज़रूर खुल जाएगा, 1-2 साल भर के अंदर में 1-2 खुल जाएँगे। तो कुछ ऐसी बिज़नेस हमको करना है जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो, खुद आप प्रोडक्शन निकालो। उसमें क्या होगा कि आपको जो है कॉम्पिटिटर मतलब कि खोलने वाले लोग कम मिलेंगे। आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू करना चाहिए। मैं आज आपको कुछ ऐसे बिज़नेस बताऊँगा जो आप खुद अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके चालू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप बताया ना कि किराना का आप खोल लेंगे, कोई ला करके सामान दूसरे से बेचने वाला आप खोलेंगे, साड़ी का खोलेंगे, कपड़े का खोलेंगे, तो तुरंत साइड में कोई न कोई आज नहीं तो महीने, 2 महीने, साल भर के अंदर में 1-2 और खोल देंगे। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाता है। और क्योंकि ये बनाया-बनाया एक स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस है, आदमी तुरंत उठाते हैं, तुरंत चालू कर देते हैं, सोचते ही नहीं हैं। आप कोई अगर रोल गोल, कोई बितासा या लेडीज़ पार्ट आइटम जो भी होता है पहनने वाला, वो खोलते हैं तब भी वो जो है उसका कॉम्पिटिशन तुरंत आपको मिल जाएगा कुछ न दिनों में। तो इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ कि हमको उस प्रकार का कोई बिज़नेस करना है, ऐसा करना है, जिसमें आदमी को थोड़ा सोचना पड़े और चलता भी भाई वही है, जिसमें सबको डर लगता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे बनाएँगे, क्या है? डेफ़िनेटली आदमी उसी में सक्सेस होता है और पैसे कमाता है। तो जो आज मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ, ध्यान से आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए। इसमें मैं बहुत सारे बिज़नेस आइडिया आपको बताऊँगा और आपको उसी में से एक चॉइस करके अपना बिज़नेस चालू कर देना है। ठीक है? और आपको पता है कि इसमें मेरे वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज की चीज़, अगर आप पुराने हैं तो आपको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि मेरे वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आंसर मैं बताता हूँ, ताकि आपको याद रह जाए, आप अपने साथ रखें, अपने बच्चों को शेयर करें, अपने भाई-बंधु को, किसी को भी बताएँ और आपको याद रह जाएगा। एक ही क्वेश्चन बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टेड होगा, वो याद रहेगा आपको, वो देखना ज़रूर भूलना मत आप। ठीक है? जो नए लोग आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले। जो पुराने हैं भाई, अपना वीडियो देखिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों? तो हमको आज में चालू करना है, ये भी जो बिज़नेस आइडिया अगर हम अब आपको बताने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको एक टेक्निकल चीज़ वाला बिज़नेस खोलना है। ठीक है? अगर आप कारीगर हो किसी चीज़ का, जैसे मान लो कि अगर आप वेल्डर हो तो या फिटर हो, तब तो और अच्छी बात है। एक खुद का अपना ला करके फैब्रिकेशन करिए और उनको बेचिए, किसी को भी बेचिए, खिड़की का खोल सकते हैं, टेंट हाउस में दुनिया भर का ये सिस्टम चलता है, ट्रस्ट हो गया बनाना, ये सब सारी चीज़ें आप ला करके खुद बना सकते हैं, बना करके उसको खूब बढ़िया से सेल कर सकते हैं। क्योंकि वो खुद का फैब्रिकेशन आपका होगा, उसमें एक चीज़ बनाएँगे, दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर मिलेगा कि आप इसको चालू करिए, बनाइए। तो ये बिज़नेस क्या है कि उसका कॉम्पिटिटर बहुत कम लोग मिलेंगे क्योंकि ये कारीगरी वाली चीज़ होती है, ठीक है? अगर आपको ये फैब्रिकेशन जो है ट्रस्ट या ऐसा कुछ का नहीं समझ में आता, कुछ करना है, तो आप जो है अ, तेल पेरने वाली मशीन लगा सकते हैं, ठीक है? ये एक मशीन आती है कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, ठीक है ना? इसमें नारियल तेल, मूँगफली का तेल और 3-4 प्रकार के तेल आप उसमें निकाल सकते हो और उसको निकाल कर के बढ़िया से पैक करके या आप रिटेलर को बेच सकते हैं 1 केजी, 2 केजी ऐसे करके आप जो है उसको पैक करना है आपको। पैक करके आपको जो है हर जगह आपको उसको सेल कर देना है, किराने की दुकान पे सेल कर देना है, ऑनलाइन चाहो तो सेल कर देना है। इसका अगर डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो मेरे सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया पे जाइए। इसका पूरा डिटेल मैं बनाया हूँ और आराम से इसको आप देख कर के इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं और अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। बिना टेंशन का कमाने वाला बिज़नेस है। ठीक है दोस्तों? अब आपको मैं तीसरा एक बिज़नेस बताता हूँ, ये अपना पेपर कप मशीन, ठीक है? पेपर कप मशीन क्या होता है कि ये जो है इसमें डाइयाँ होती हैं, मशीन एक ही होगी उसमें सिर्फ़ डाई चेंज करना पड़ेगा। छोटे गिलास के, बड़े गिलास के, पेप्सी का, ठीक है? चाय का, जो भी आप लगाना चाहेंगे उसमें आराम से वो फिट हो जाता है, बस उसको कंटिन्यू चलाना है।
पेपर का गिलास इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब पहले के ज़माने में मिट्टी का बनता था तो उसमें सिर्फ चाय पिया जाता था या भरुखा बनता था जिसको बोला जाता था। प्लास्टिक का फिर गिलास आने लगा जिससे गवर्नमेंट लेकिन उसके खिलाफ है, आज नहीं तो कल वो बंद होने वाला है। आदेश तो हो ही गया है बंद करने का, लेकिन कुछ लोग अपना उस हिसाब से चला रहे हैं। तो इसीलिए सभी लोग कागज के प्रति भाग रहे हैं। तो ये कागज का जो है आप पेपर कप मैं जो बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इसमें आप सिर्फ डाई चेंज करके अनेक प्रकार का बना सकते हैं। आपको 100-100, 200-200, 120 का बंडल बनाना है, पैक करना है, पैक करके सेल करना है। ठीक है, तो इसका डिटेल में देखना होगा तो वीडियो में जा करके यूट्यूब पर इसको आप देख सकते हो। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं पेन बनाने का एक बिजनेस बताता हूँ। पेन, इसका भी मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, जा करके मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मशीन लेना है। 15-20 हजार की इसकी मशीन आती है। स्टार्टअप के लिए मैं बता रहा हूँ, मशीन तो बहुत भी महंगी आती है, लेकिन आपको स्टार्टअप के लिए मैं बता रहा हूँ। आप वहां से जो है देखिए मेरा वीडियो, उसमें आप उसको चेक करिए कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आप फंस रहे हो। उसके हिसाब से आपको ये स्टार्ट करना है। कुछ करना होता नहीं, इसमें बैरल आता है, पिन आता है, स्याही आती है, मशीन आती है, घुमाने वाला आता है, भर करके स्याही उसको लॉक करके घुमा देते हैं, रेडी हो जाता है नॉर्मल पेन। इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, कई प्रकार से इसको आप सेल कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन करो, चाहे आप रिटेलर पे करो या किराना की दुकान, जहाँ भी आपको इच्छा करते हैं, आपकी खुद की शॉप है तो और बेटर है। तो इस प्रकार से आप पेन का बिजनेस भी चालू कर सकते हो। ठीक है, आप एक आता है कोरिगेटेड बॉक्स का बिजनेस, जो गत्ते के रूप में आज के जमाने में भाई कोई भी कंपनियां हो, वो जो है बिना अपना प्रोडक्शन कोई कुछ भी बनाए, लेकिन उसको पैक करने के लिए उनको बॉक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बॉक्स की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों बॉक्स उनको चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो भी बिजनेस चलने वाला है। तो इसका भी आपको वीडियो देखना होगा तो डिटेल में सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया में जाइए और इस बिजनेस को आप देखिए कैसे करना है। मैं बताया सब कुछ सारा डिटेल। इसमें भी कुछ नहीं होता है, रोल आता है गत्ते का पूरा, उसको कटिंग वाली मशीन आती है, और ठीक है एक दो तीन प्रकार की मशीनें लगती हैं जिससे आपको बॉक्स तैयार हो जाता है। वो भी बॉक्स आप ऑनलाइन जैसे भी या कोई मैन्युफैक्चरर है उससे मिलिए जा करके, उनसे बात करिए। इसके लिए आपको एक दो आदमी रखना पड़ेगा कि जो मार्केट में जाके सेलिंग करने, प्रोडक्शन निकालने वाली बहादुरी नहीं होती, प्रोडक्शन को जो निकाला हुआ मटेरियल है उसको सेल करने की आपकी बहादुरी होती है। जितना आप सेल कर लोगे प्रोडक्शन तो आप अपने हिसाब से निकाल लोगे, क्योंकि अगर सेल ही नहीं होगा आपका तो प्रोडक्शन करने का कोई मायने ही नहीं होगा। इसलिए आपको जोर फोकस ध्यान आपका जो है कहाँ आकर्षित करना है, सेल पे करना है कि कितना हमारा सेल हो रहा है, कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है भेज करके पता लगाइए, कंपनियों में जा करके उनसे रिक्वेस्ट करिए भाई हम इस चीज़ का मैन्युफैक्चरर हैं और आप जो है हमारा ये लीजिए। आप जितना लेते हैं उससे एक दो पैसा, तीन पैसा, पाँच पैसा, 10 पैसा पैसे में कम करके जो है उनको बेचिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसका बिजनेस कर सकते हो। बहुत बढ़िया बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है मेरे हिसाब से। अब एक बिजनेस मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया है, कीली बनाने का बिजनेस। ठीक है, कीली बनाने का बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस है। कीली बनाने का बिजनेस क्या होता है, इसका प्रयोग बहुत जगह होता है भाई। छोटी कीली, बड़ी कीली, इसमें साइजें होती हैं, ग्राइंडर होता है, मशीन होती है, वायर लेके जाया जाता है, वायर लगा करके मशीन में डायरेक्ट चालू कर देते हैं, वो कटिंग करता है। कटिंग करने के बाद वो कीली निकलती जाती है, फिर इसको ग्राइंडर में मस्त फिनिशिंग करके उसको बेच दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको जो हार्डवेयर की जितनी भी शॉप है वहां जाकर के मुलाकात करना होगा। फर्नीचर के जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं उनसे जाकर के आपको मिलना होगा कि हम कीली बनाने का, आप देखो आपको अगर लगता है कि मशीन बैठाएंगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तब आपको क्या काम करना है, जाना है जहां से कीली का मैन्युफैक्चरर है वहां से कांटेक्ट करिए, उनसे कुछ कीलियां लीजिए। ठीक है, और उनको जाकर अपने हिसाब से सेल करिए। एक महीना मान लो कि आप घूमे, एक महीना आप यही मान लो घूमे कि आप कुछ किए नहीं। ठीक है, अगर आप कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना पड़ता है, तो समय सबसे अनमोल है चीज, यही आप लगा दो। मैं तो यही बोलता हूँ कि एक महीने के लिए, अब एक महीने सोच लो कि हम घूमे हैं, फिरे हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, तो आप एक महीने के लिए सिर्फ जाओ, वहां से मटेरियल लेकर के उनको उसी रेट में ट्रांसफर कर दो जिस रेट में उनको चाहिए। आपको कुछ 10 पैसे 20 पैसे मिलते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप ले लेना, कोशिश करना, उनसे पूछना आप कितने में लोगे, तो जाकर के वहां से डील करना, उनको बोलना कि हम ले आकर के रिटेलर को बेचते हैं। तो इस प्रकार से आप उसमें एक दो पैसे मार्जिन भी कमा सकते हैं। तो आपको आइडिया लगेगा कि 1 रुपया 2 रुपया या 50 पैसा
या केजी पे से 5 रुपये या 2 रुपया किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, तभी आपको नॉलेज होगा। इस तरह नहीं होने वाला है। आप लाइए वहां से और ले आकर के उनको सेल करिए, आपको कुछ ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। सेल करने के लिए मैं बता दिया, जहां जहां आपको लकड़ी का बिजनेस होता है, अलमारी, चौकी, फर्नीचर, ये सब सारी चीजें जहां बनते हैं, वहां पे आपको उनको जाके बात करना है कि मैं आपको कितने में दूंगा, क्या आप लोगे। वो कुछ कम में ही बताएंगे। तो आप अपना प्रॉफिट भी अगर बुक करना चाहते हैं, तो अगर आप वहां से सेटिंग होता है तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। 1 महीने में आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि हम कितना प्रॉफिट कहाँ से बुक होगा, कैसे होगा। ठीक है, इसको ऑनलाइन भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सब सारी मशीनें जो मैं बता रहा हूँ सब इंडिया मार्ट पर रिसर्च करेंगे तो अच्छे भाव, ठीक है, कम भाव, ज्यादा भाव, मीडियम भाव, बहुत सारी मशीनें होती हैं। बस फर्क ये होता है, कम पैसे वाली ली हुई मशीन प्रोडक्शन कम देती है, ज्यादा पैसे लगाने पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो मार्केट में क्या डिमांड है, कितना आप सेल कर पाते हो, उस प्रकार से आपको मशीन जो है परचेस करना है। ठीक है, कीली का बिजनेस बहुत बेटर बिजनेस है। ठीक है, और दोस्तों आपको एक और आसान सा बिजनेस मैं बताता हूँ, मोमबत्ती। बहुत बहुत इजी है, 5-6 हज़ार रुपये खर्चे में आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मोमबत्ती भी बिजनेस, लेकिन आप ये नहीं कि वो छोटा बिजनेस है भाई, पूरे देश में इसकी डिमांड है। कई प्रकार की मोमबत्तियां बनती है, पतली मोमबत्ती, थोड़ा मोटी मोमबत्ती। ठीक है, ये सब लोग दीपावली में जब आता है, अभी दीपावली का पर्व जल्दी ही गया है, इसका बिजनेस आता ही रहता है मोमबत्ती का। लोग कभी रखते हैं 2 4 5 पैकेट, कभी लाइट कट गई तो जला देते हैं। इस प्रकार से मोमबत्ती का बिजनेस बहुत है, क्योंकि इसको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लोग कर नहीं रहे हैं। आपको चांस है, आप कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए तो आपको डाई चाहिए, मोम चाहिए, धागा चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार की चीजें आपको चाहिए, गला करके उसमें भर देते हैं, सुखा देते हैं, निकाल देते हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ज़्यादा ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यूट्यूब पे जाकर रिसर्च करके आप देख लेना। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया इसका है। इससे भी आपको अच्छे पैसे जनरेट हो सकते हैं और मिल सकते हैं, आप कमा सकते हो। ठीक है, एक बिजनेस और मैं आपको बता देता हूँ, अगरबत्ती का बिजनेस। ये भी बहुत यूनिक और छोटे प्लेटफॉर्म का बिजनेस है। स्टार्ट करके बिजनेस कोई भी छोटा है, लेकिन उसको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। उसको आप बहुत बड़ा, आपके अंदर हुनर है, आप मेहनत करोगे तो उस बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उस बिजनेस को बड़ा इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपके पास एनर्जी है, आपके पास मेहनत है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए आप कुछ भी करो, 2 4 5 हज़ार, 10 हज़ार, एक दिन का 500 200 कुछ भी कमा सकते हो, ताकि आप उस पर खड़े रहो और तेजी से बढ़ो आगे। ठीक है, आप बिजनेसमैन करो, बिजनेसमैन बनो, बिजनेस करो। ठीक है दोस्तों, तो राइट, और आपको जो है ये जो है बिजनेस करने के लिए अगरबत्ती का भी डिटेल आपको, अगर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मटेरियल लगता है, कैसी मशीन लगती है, कितने स्टेप में तैयार किया जाता है, वो सब सारी चीजें आपको वीडियो में यूट्यूब पर मिल जाएगा, रिसर्च करके आप देख लेना। मशीन कहाँ से लेना है वो भी आपको क्या नाम से ये मैं आपको बताया ना कौन सा प्लेटफॉर्म, इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट पे जा करके आप रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार अगरबत्ती का भी बिजनेस कर सकते हो। और आपको एक बिजनेस और बताता हूँ, नूडल्स का बिजनेस बहुत चर्चित है। मेरी एक वीडियो भी बहुत बड़ी बनाया हूँ इस पर। डिटेल में आपको जानना होगा तो सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया पे जाइएगा आप, और नूडल के बारे में करिएगा। नूडल कई प्रकार के होते हैं, जो पतले नूडल्स होते हैं ना, काम वो बढ़िया करते हैं, खरीदारी उसकी होती है। जो अच्छे होटल बढ़िया होते हैं वो पतले पतले ही बेचते हैं। आप घर पे बनाओ, देखो मोटा मोटा ज्यादा आता है। तो इसकी मशीन आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, आटा, मैदा, ये सब चीनी, वायल, तेल, नमक, ये सब सारी चीजें उसमें डाल करके बनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा, इसमें कुछ मटेरियल कहीं से बहुत मंगाने की जरूरत है, सब आपको मिल जाएगा। आप एक बार मेरा बिजनेस देख देखना क्या क्या है, सब बताया हूँ उसमें, कैसी मशीन है, कहाँ से आएगी, इंडिया मार्ट से खरीदना है, और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह सेल करना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं बहुत सारे बिजनेस बता दिया हूँ, और करिए, और आगे और सारे बिजनेस आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें एक जनरल नॉलेज बता देता हूँ। ठीक है, आप जो है कभी ये सोचे हैं कि अपना जो डाकघर होता है, डाकघर, जो लिफाफे या पोस्ट ऑफिस में जो आप भेजते हो, उस पर टिकट लगता है। उस टिकट को कौन बनाया था, उसका आविष्कार किसने किया था, कहीं ना कहीं से चालू हुआ होगा ना। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ कहाँ से कौन चालू किया था। ब्रिटेन के एक स्कूल मास्टर ने
उनका नाम था रोलैंड हिल। ठीक है, रोनाल्ड हिल। वो जो है 1837 में इसका आविष्कार किए थे। ठीक है, रोनाल्ड हिल ने 1837 में टिकट का आविष्कार किया था। वो ब्रिटेन के एक स्कूल के मास्टर थे। ठीक दोस्तों, अब बाद में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।